हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसी के चलते हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कि आप कितने सही कर पाते हो। जितने क्वेश्चन आप सही कर पाएँ उतना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ये दोनों पत्रिका भारतीय युग में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरसागर किस भाषा की रचना है, ब्रज भाषा की। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है और वहां हिंदी बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली समझी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो परमाल रासो है यह आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। तो अष्टछाप का कवि है सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। तो इनमें से भक्तकालीन कवि कौन नहीं है, बिहारी। ये जो बिहारी हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये भक्तकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ की बात हो रही है तो प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है हिंदी भाषा का। सबसे पहला पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा की, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 बोलियां। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो ये जो संयुक्त काल है ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन है भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये जो चिदम्बरा है, चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली वीडियो और साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उनमें से हर बार प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है यह आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। तो जो कबीर हैं ये निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो जो मर्यादा पत्रिका है ये द्विवेदी युग में प्रकाशित होती थी और एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो जो भारोपीय शब्द है ये हिंदी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो ये जो पाली है यह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो ये जो मराठी भाषा है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है। तो ये जो खड़ी बोली है यह हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जो ब्रज भाषा है यह काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है। तो भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में माना जाता है। हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है। तो हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो 14 सितंबर
1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? तो जो पूर्वी राजस्थान है उसकी बोली है ढूढ़ाड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये सभी भाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रद्युम्न चरित्र। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। हमने हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां इनकी एक ट्रिकी वीडियो बनाई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। ब्रजभाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? तो जो मगही है वह बिहारी की बोली है। पुरानी बांग्ला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो पुरानी बांग्ला है उसको ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है? तो 351वें अनुच्छेद में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था नागपुर, भारत में। कब पूछा जाए? तो 1975 में। नेक्स्ट, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई, मॉरिशस। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी विषय की अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।